हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बजटरी कंट्रोल लेसन से ही कंट्रोल रेशियो के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में जानकारी ली थी। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज फिर से, जो प्रैक्टिस के लिए होंगे। इसमें 3 प्रकार के जो रेशियो पूछे गए। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है एक्स लिमिटेड 2 प्रकार के टीवी बनाती है, एक तो जे है और दूसरा डी। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन हावर है वो लगते हैं, इसमें 10 आवर लगते हैं, इसमें 20 आवर लगते हैं। एक माह में 8 घंटे 25 दिन कार्य होता है। जे की 500 यूनिट्स और डी की 300 यूनिट्स तैयार की जाती है। 60 व्यक्ति विभाग में कार्यरत है। बजटेड हावर है 8500 है। आपको एक्टिविटी, कैपेसिटी और एफिशिएंसी रेशियो ज्ञात करना है। तो आप ये पहले से ही जानते हैं कि जो रेशियो ये कितना आना चाहिए। ये 100 प्लस होता है तो कंपनी फेवर में होती है, यदि 100 से कम आता है तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, अनफेवर में होता है। तो हम आज इसी संदर्भ में बात करते हुए इन सभी रेशियो को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जिस रेशियो को निकालने वाले हैं वो है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो है स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन स्टैंडर्ड हावर या बजटेड हावर। तो स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हमें निकालना होगा। सबसे पहले तो यहाँ निकाल लेते हैं। इसमें सबसे पहले जे का लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं डी का। जे की जो यूनिट्स है वो है 500 और जो डी की यूनिट्स है वो है 300। ए के लिए 10 घंटे और डी के लिए जे के 10 घंटे और डी के 20 घंटे। इस तरीके से इसके लिए टोटल 5000 हावर और इसके लिए 6000 हावर काम में लिए जाने। दोनों के जोड़ते हैं तो ये होते हैं टोटल 11000। ये है स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड हावर हमें दे रखे हैं वो है 8500। एक चीज़ और निकालिए, एक्चुअल हावर वर्कड और हमें निकालना है। एक्चुअल हावर वर्कड के लिए हमें ये देखना है कि 8 घंटे 25 दिन काम होता है। टोटल वर्कर कितने, 60 है। ठीक है, तो 60 वर्कर काम करेंगे तो ये लिखते हैं 8 × 25 × 60। 8 घंटे ये हो गया है 200 × 60, ये हो गए हैं 12000। तो इस तरीके से एक्चुअल हावर वर्कड है वो है 12000। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें जो हमें इन फॉर्मूलों में रखनी है वो सारी चीज़ें हमने ले ली है, निकाल ली है। तो एक्टिविटी रेशियो के लिए इसको कहते हैं क्रियाशीलता अनुपात। एक्चुअल हावर वर्कड है वो है 11000। सॉरी, ये है एक्चुअल हावर फॉर स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। फिर नीचे आ जाएगा बजटेड हावर, इनटू में 100 भी लगाएंगे। बजटेड हावर हमें दे रखे थे 8000 और 500 × 100। तो इसको कैलकुलेशन इसकी करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है वो आता है 129.4%। इसका मतलब ये हुआ कि ये संस्था के लिए क्या है, अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये 100% से क्या है, ज़्यादा है। दूसरा निकालते हैं एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। यही ऊपर वाले सेम चीज़ आएगी, स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन, यहाँ आ जाएगा एक्चुअल हावर और इनटू में लगाएंगे 100। स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ये 11,000 थे। एक्चुअल हावर वर्क डे वो हमने निकाला था यहाँ, ये है 12,000। इनटू करते हैं 100 से, तो देखते हैं कि इसका जो रेशियो है वो कितना आता है। इसका जो रेशियो है वो आता है 91.67। तो देखा जाए तो ये कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि ये 100% से कम है। अब जो लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो के लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो है एक्चुअल हावर वर्कड अपॉन बस्टेड हावर इंटू 100। एक्चुअल हावर वर्क हमने निकाले थे वो थे 12,000 अपॉन बस्टेड हावर हमारे थे वो थे 8,500 इंटू करते हैं 100। तो इसको भी हम कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसका जो आता है टोटल वो आता है 141.18%। तो देखा जाए तो ये जो क्रियाशीलता है वो उसका लेवल है वो बहुत अच्छा है। जो 100+ है ये 129.4 है, तो ये अच्छी स्थिति है। दूसरा इसमें चलते हैं कैपेसिटी, जो क्षमता है, जो हमारा जो प्रोडक्शन की जो फैक्ट्री है उसकी जो क्षमता है वो कैसी है, वो भी बेटर है, वो भी 100+ है, 141.18 है। दूसरी बात करते हैं एफिशिएंसी, जो कुशलता है, कुशलता की बात करें तो वो है जो 100 से कम ही आ रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कौन से फेवर में और कौन से अनफेवर में रहेंगे, तो इनका हम आंकलन करें तो ये तो फेवर में रहेगा, ये अनफेवर में रहेगा और ये भी फेवर में रहेगा। तो इस तरीके से आज आपने जाना कि किस तरीके से हम है जो कंट्रोल रेशियो, ठीक है, जो कंट्रोल रेशियो है इनकी सहायता से भी किसी भी कंपनी की स्थिति का आंकलन कर सकते हैं कि वो प्रॉफिटेबल वाली कंडीशन में जा रही है या लॉस वाली कंडीशन में जा रही है या कहीं एवरेज चल रही है। और इन सभी को देखते हुए जो बजट का जो अधिकारी होता है, बजट का जो प्रबंधक होता है, वो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। जहाँ कमी लग रही है उस कमी में सुधार किया जा सकता है, और जहाँ और इंक्रीमेंट करने की जो आवश्यकता है वहाँ इंक्रीमेंट किया जा सकता है। जहाँ ऑलरेडी ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को भी और ज़्यादा बढ़ाने का या उस लेवल को या उस स्तर को बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो एक बजट अधिकारी के लिए सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरीके से हम जो ये रेशियो है, ठीक है, रेशियो की सहायता से भी जो बजट पे क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें हम ये आंकलन आसानी से कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की स्थिति क्या है, क्षमता, फैक्ट्री के जो हमारा कारखाना है उसकी क्षमता क्या है, लोगों की क्रियाशीलता कैसी है, उनकी कार्यकुशलता कैसी, इन सभी का आंकलन हो जाता है। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।